चलो देखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। A ball of mass m, ball of mass m, a ball of mass m is projected vertically at an angle 45 degree. Okay, projected vertically at an angle 45 degree. With respect to origin, find its angular momentum and torque acting on the object at highest point with respect to the point of projection. With respect to the point So of velocity projection. v. Velocity v, yes. The ball of mass m is projected vertically at an angle 45 with velocity v. लिख लो यहाँ पे with velocity v. उनको तुम्हें फाइंड करना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा और उस पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। ओके, जल्दी से करो। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके फिर ठीक है। डन। हो गया भाई सबका? यस सर, डन। डन किया हुआ लग रहा है। यस सर, एच वर्मा में। एच वर्मा में भी है, यस। चलो करवा दो या सबका हो गया? सर आंसर बता दो सर। करवा भी दो। मोमेंटम आता है mv²/4√2g एंगुलर मोमेंटम। हाँ आ गया। और टर्क u²/m/2 टॉर्क आया v²/4 u²m/2 mv²/4 आएगा, यस। ओके चलो देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन समझ में आ गया? कितनों का हो गया? रेज हैंड कर लो। सर एक सेकंड, क्वेश्चन मत रब करना। ओके ओके, जिसका हो गया रेज हैंड कर लो, मुझे पता सर चले। हाँ टर्क अलग आ रहा है, mv²/2 आ रहा है। mv²/2 हाँ हो सकता, देखते हैं। चलो वो तो कितना आ रहा है वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले तो जिसका हो गया वो रेज हैंड कर लो। ओके, मतलब गलत सही चलेगा कोई भी, बट तुमने एंड तक तुमने आंसर लिखा है तो रेज हैंड कर देना। ओके, सही गलत बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, 5 लोगों का हुआ 50 में से। और किसी का नहीं हुआ? शिखा हुआ तुमसे? विशा, अंकित? एंगुलर क्या आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम आ रहा है mv³/4√2g।
ओके, श्रावणी हुआ तुमसे? तनिष्क हुआ? सर ट्राई कर रही हूँ। ट्राई कर रही हो? ओके। चलो कर ले डिस्कस। हाँ सर, टर्क बता देना। और हाँ बता देता हूँ, और वो भी। ओके, सारा देख लेते हैं। चलो, तो बेटा इसमें बहुत सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, प्रोजेक्शन ही है। भाई पूजन, प्रोजेक्टाइल हाँ मोशन तो सर। आता है ना? हाँ सर। हुआ तुमसे ये? नहीं सर, नहीं चलो, हुआ प्रोजेक्ट। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखो क्या है क्वेश्चन में, कि हमको एक बॉल को इधर से फेंका है, ये बॉल जो है वो ऐसा करके ऐसा जाने वाला है, प्रोजेक्टाइल करके जाने वाला है। ओके, हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क एट इज हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी? पूजन बताइए, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर ये v है, अरे गधा, ये 45 है, तो ये कितनी अच्छा। होगी बेटा स्पीड उसकी एट हाईएस्ट पॉइंट? वर्टिकल 0 होगा, हाँ। हॉरिजॉन्टल तो कुछ होगा ना? हॉरिजॉन्टल कितना होगा बता? वीरू कितना? v cos किससे पूछा 45? आपने? हाँ हाँ। पूजन से, वी पूजन से। 45। हाँ सर, वी कॉस v 45। cos 45, ओके, हाँ। मतलब क्या हुआ? v by रूट टू। v cos 45 मतलब v by रूट टू। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे ये उसकी स्पीड है। स्पीड अगर मिल गई, हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L will be equals to what? R cross P। ओके, R क्या है? R मतलब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब बेसिकली देखा जाए तो R जो है वो कितना है? दिस इज R। R साइन थीटा जो हमारा होने वाला है वो ये होगा। हाइट मैक्स। ओके, ये R साइन थीटा होगा बेसिकली, जो L इक्वल्स हाँ। टू R क्रॉस P है, जिसको मैं लिख सकता हूँ R P साइन थीटा। उसमें से R और साइन थीटा जो है, R और साइन थीटा का कितना हो गया? इतना। R साइन थीटा मतलब ये हो गया, मतलब H मैक्स हो गया। हाँ। सो मैं लिख सकता हूँ कि भाई एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू व्हाट? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय H मैक्स, हाँ राइट? H मैक्स का फॉर्मूला बता भाई पूजन। सर, फॉर्मूला से क्या करते हैं सर? स्टार्टिंग से करते हैं ना? हाँ, स्टार्टिंग से करके बता। चल, H मैक्स कैसे निकालेंगे बता जल्दी से। पूजन बोल, हाँ मैं सर। लिख रहा हूँ, तो तू जो बोलेगा हाँ वो मैं हाँ। लिख रहा हूँ, बोल चल। कैसे सर, निकालेंगे H मैक्स? वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा, 2h में। पी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a 2ah। ओके, h में। 2gh लिख लेता हूँ, हाँ। राइट? उसमें से वी वाई कितने आए बता भाई? हाईएस्ट पॉइंट पे 0। वेलोसिटी वर्टिकल 0, हाँ। माइनस यू वाई कितना होगा? वी बाई रूट 2। v बाय रूट टू। ओके, मतलब लिख सकता हूँ v हाँ, स्क्वायर बाई 2। साइन थीटा स्क्वायर, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? -2 2 इंटू इंटू जी माइनस जी 9.8। इंटू एच मैक्स। ओके, 2 इंटू माइनस जी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एच मैक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, अगर ये फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ भैया? अब क्या लिख सकता हूँ मैं? 45 लिख लूँ, 45 मतलब 2 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय 4g आ जाएगा। एच मैक्स मेरा इस केस में आ गया वी स्क्वायर बाय 4g। जैसे ही एच मैक्स मिल गया तुम्हें, एच मैक्स की वैल्यू डाल देता हूँ वी स्क्वायर अपॉन 4g मल्टीप्लाई बाय क्या है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? m। वेलोसिटी कितनी है? v बाय रूट टू। तो ये आ जाएगा v क्यूब, और एक रूट टू और जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा v क्यूब mv क्यूब अपॉन 4 रूट टू g। सर, इसमें जी पुट नहीं करेंगे? g की वैल्यू g ही रहने दो ना। ओके, जी को हम लोग जी ही रहने देते हैं। 10 अगर वैल्यू m की दे रखी है, v की दे रखी है, उन सबकी वैल्यूज दे रखी है, तो जी की वैल्यू भी 10 पुट करके आगे कर सकते हैं। ओके, बट जब तक वैल्यू नहीं दी तब तक जी को जी रखो, अच्छा रहता है। चलो, बड़े आगे ये समझ में आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, राइट? अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या पूछा था? हटा दो इसको, लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी से, नहीं लिखा हो तो। लिख लिया सर। सबने लिख लिया? सबका हो गया? ओके, लिख लो जल्दी से। चलो, हो गया?
डन डन डन। हाँ हाँ सर। बड़े आगे। चलो दूसरा क्या फाइंड करना था? दूसरा जो Torque. हमें फाइंड करना था दैट इज टॉर्क। ओके, तो टॉर्क निकालते हैं। कैसे टॉर्क निकालते हैं भाई? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। फोर्स आर क्रॉस एफ। ओके, आर क्रॉस एफ है। तो भाई फोर्स कितना लग रहा है? कौन लगा रहा है फोर्स इस पे? mg। mg लगा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो mg लग रहा होगा। ये mg है। ओके, और r से परपेंडिकुलर मतलब ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा क्या? ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या? r/2। राइट, r हाँ। बाई टू। r मतलब रेंज अपॉन 2। ओके, तो फिर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। रेंज तुम्हें पता है, रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए पहले से अगर देखोगे तो वी वाई सर इज इक्वल टू फॉर्मूला ही यू है। वाई। हाँ, फॉर्मूला ही है, बट अगर मैं फॉर्मूला अभी मेरे को याद नहीं है तो मैं इस तरह से कर ओके सकता ओके। हूँ। ओके, तो वी वाई जो जीरो मैं हाईएस्ट पॉइंट के लिए कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में वी वाई जीरो है, इज इक्वल टू यू वाई कितना है? यू वाई को मैं लिख सकता हूँ वी साइन थीटा। ओके, माइनस जी टी। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी टाइम जो आया ऊपर पहुंचने का वो आया वी साइन थीटा बाई जी। ओके, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना हो जाएगा? 2v साइन थीटा बाई जी। ओके, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया उसके बाद क्या करेंगे? रेंज निकालना है। ये रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकलेगा? v cos रेंज थीटा हो इनटू जाएगा कैपिटल T। यस, v cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल में इसकी स्पीड है मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आ जाएगा ये 2v स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g। ओके, ये रेंज होगी। हमको पूरी रेंज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? टॉर्क निकालने के लिए हमको सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए आधी। था, r बाई टू बोल सकता हूँ मैं, आधी चाहिए। तो जो r बाई टू होगा वो आ जाएगा कितना? v स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी। थीटा की वैल्यू 45 डाल देते हैं तो आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2g। आ रहा है समझ में? ओके, यस। ये v स्क्वायर बाई 2g जो आया वो हमारा r कंपोनेंट आ गया। ओके, r परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, ये वाला कंपोनेंट जिसको मैं लिख सकता हूँ r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, और फोर्स लग रहा है mg। तो अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? mg इंटू r परपेंडिकुलर। तो मैं लिख सकता हूँ mg v स्क्वायर बाई 2g। g से g कैंसिल, यही आएगा क्या? हाँ सर मेरा भी यही आया। जी कैंसिल मैंने कैसे किया? एक मिनट। अच्छा हाँ, वहां पे 2g है। ओके, सर हमने आ गया आर बाई सबको? किया, उसके बाद समझ नहीं आया। हाँ सर। r बाई टू ये वाला समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, उधर तक समझ आ गया। ओके, फिर बेटा हमें क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। टॉर्क क्या होता है? r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये जो r है, अगर एक्चुअल में देखे तो r क्या है? इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, तो ये मेरा r है। उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां से लेके यहां तक आएगा, मल्टीप्लाई बाय फोर्स mg। ओके सर। ओके, सो mv स्क्वायर बाय 2 आएगा। हाँ सर। कोई डाउट? हाँ बोलो। सर mv स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। 4 कैसे आ रहा है बताओ? शायद हो सकता है कहीं गलती की हो, देखो एक बार। एच मैक्स का बताओ कैसे? फॉर्मूला v स्क्वायर बाय 4g एच मैक्स आ रहा है और क्या बोल इनटू रहे हो? mg। सर जो एच मैक्स है ना वो v स्क्वायर बाय 4g हाँ, आया और तो इनटू क्या मैं mg एच मैक्स करेंगे। को मल्टीप्लाई करूंगा या mg को? ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे भाई? किसके अबाउट? फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर लेंगे उसका। परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे ना। हाइट हाँ की लूंगा मतलब मैं। नीचे वाला लेंगे। ओके, अगर फोर्स इस तरफ लग रहा होता, इस पार्टिकल पे फोर्स इस तरफ लग रहा होता तो मैं ये लेता। ओके सर। समझ में आ रहा है? ओके, एच मैक्स नहीं लेंगे, mg नीचे की तरफ लग रहा है तो दिस विल बी और परपेंडिकुलर कंपोनेंट फॉर रेडियस। r जो है पोजीशन वेक्टर, उसका कंपोनेंट ये आएगा। तो रेंज का हाफ लेंगे, हाइट मैक्स एच मैक्स नहीं लेंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, बड़े आगे। चलो
चलो इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई डाउट इसमें? चलो और क्वेश्चन करना है या आगे करें थियरी? क्वेश्चंस करा देना सर एक क्वेश्चंस कर लेते, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके चलो, सो एंगुलर मोमेंटम का बेसिक क्वेश्चन कर लिया, ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने। और कोई इसके अंदर देखते हैं। चलो थोड़ा सा एक वो करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल्स टू, वही जो हम लोगों ने पहले किया था, अगर थीटा है t²/2t। ओके अच्छा, आई अभी तुमने पढ़ा नहीं ना, रुक जाओ, ये मत करो, अभी तुमने आई भी नहीं पढ़ा है तो। ओके चलो इसके क्वेश्चन से एक मिनट रुक जाओ। मॉड्यूल के अपने जो एनसीईआरटी के वो पहले देख लेते हैं। एनसीईआरटी निकाल के रखो, उसमें एग्जांपल्स पहले कर लेते हैं। टॉर्क के पहले कुछ एग्जांपल्स दिए थे। एग्जांपल जल्दी जल्दी देख लो, 7.5 7.6 एक बार चेक कर लो। 7.5 7.6 हो जाएगा, देख लो एक बार जल्दी से। बहुत सिंपल है, मैं करवा नहीं रहा हूँ, एक बार तुम लोग जल्द देख लो जल्दी से उसको, उसके बाद फिर और कुछ क्वेश्चन देता हूँ। 7.5 बहुत सिंपल है। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, द फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल whose पोजीशन वेक्टर इज I - J + K। करना है या हो जाएगा? होमवर्क में दे दूं 7.5? होमवर्क। ओके 7.5 7.6 दोनों होमवर्क में है। दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं? ओके चलो, सो टॉर्क के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से एक पेंडुलम है, ओके और ये पेंडुलम मान लो यहाँ से 30 डिग्री पे है। ओके तो ये जो पेंडुलम जो है वो जब 30 डिग्री पे है, तब तुम्हें निकालना है कि व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पेंडुलम। फाइंड, इस बॉब का मास m है, इसकी लेंथ l है। फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन पेंडुलम, ओके अबाउट पिवोटेड पॉइंट। ओके 30 डिग्री पे जब है तब उस पे कितना टॉर्क लगेगा वो तुम्हें फाइंड करना है। क्या आएगा जल्दी से कर लो। ओके इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम जब उसका इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छी तरह से क्वेश्चंस इसमें ज्यादा करेंगे। और जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तब एक्चुअल में रोटेशन स्टार्ट होगा। ओके अभी तो ये कुछ भी नहीं है। आवाज आ रहा है मेरा? हेलो ओके ओके चलो ओके करो, क्वेश्चन क्या आएगा? सर कौन सी पोजीशन पे है तो फाइट करना है? क्या बोल रहे हो? 30 डिग्री कौन वाले, सी 30 डिग्री पोजीशन? पे जब वो 30 डिग्री पे आए तब। LmG/2 कितना आया? LmG/2 LmG/2 ओके। सर MgL हाँ बोलो। into 2 - √3/2। MgL2 into -√3/2 ओके बहुत बड़ा आ रहा है ये तो। चलो देखते हैं अभी क्या क्या दृष्टि बताओ। चलो सर 1 मिनट सिर्फ। ओके नहीं सर MgL/2 हाँ। MgL/2 ओके MgL/2 आ गया सबका? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर। ओके सर एक बार थोड़ा आइडिया दे देना। ओके
चलो देखो क्या लग रहा है बेटा, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे। कौन कौन से दो फोर्स? एक लग रहा है ग्रेविटी का नीचे mg के इक्वल, और दूसरा लग रहा है टेंशन। टेंशन। ओके, हमको इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालना है, तो टेंशन का तो टॉर्क 0 हो जाएगा, 0 कोई मतलब नहीं है टेंशन का। ओके, बाकी क्या बचा? mg। तो mg का जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg जितना फोर्स लग रहा है, अगर मैं r की बात करूं तो r और mg एक दूसरे के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। दिस इज द एंगल बिटवीन mg एंड r। Yes. 30 डिग्री सर। ओके, तो अब क्या करेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला लगा लेंगे, r क्रॉस f। r कितना है? r मतलब बेसिकली यहां से लेके यहां तक की लेंथ, L l इंटू f कितना है? mg। इंटू क्या करेंगे भाई? साइन कितना? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? mgl साइन 30 होता है 1/2 mgl/2। सर समझ गया। ओके, हाँ बोलो। सर अगर इसमें नहीं रहने दो। नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। नहीं पर सर रहने दो, पता चल गया, सॉरी। अच्छा, नहीं पर तुम बेटा जब डाउट पूछते हो तो बाकी 3-4 लोगों को जिसको डाउट नहीं आता है उनको भी समझ में आता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं जो सर, गलती वो कर रहे हो मैंने उससे भी भूल सीखना है। से वो पैरेलल वाला कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अच्छा, अभी आपका वाला। ओके ओके, इसको तुम बेटा ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो mg है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा। ओके, तो ये वाला जो फोर्स है मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ कर देंगे। ये वाला फोर्स कितना होगा? अगर ये mg और ये 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो ये हो जाएगा mg sin 30 होगा। हाँ ओके, सर, so मैंने mg sin 30 नोटेट किया मल्टीप्लाई बाय l। हाँ, mg sin 30 मल्टीप्लाई बाय l, वही आएगा mgl/2। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हटा दूं ना? लिख लिया सबने? यस हाँ सर। सर। ओके हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक डिस्क है छोटी सी, इस डिस्क पे दो रस्सी बांध के रखी है मैंने। ओके, और वो दोनों रस्सी जो टेंशन फोर्स लगा रही है, इसका टेंशन फोर्स दे रखा है 30 न्यूटन, इसका टेंशन फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन। ओके, और डिस्क जो है उसकी रेडियस मान लो 2 मीटर दे रखी है। ओके, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि भाई डिस्क पे कितना टॉर्क लग रहा होगा। ओके, टॉर्क ऑन डिस्क, फाइंड 40 न्यूटन क्लॉकवाइज। टॉर्क ऑन डिस्क। ओके, 40 न्यूटन क्लॉकवाइज। यस सर। ओके, बहुत सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है। इसकी वजह से जो फोर्स Orally टॉर्क होगा। लग रहा होगा, हाँ, वो टॉर्क कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ, राइट, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही है। सो 2 into 30, 2 into 30 कितना हो जाएगा भाई? 60 न्यूटन मीटर। अब बेटा ये पॉजिटिव लिखूंगा नेगेटिव लिखूंगा, क्या लिखेंगे? जो नेगेटिव। नेगेटिव। ये रोटेट कैसे कर रहा है? क्लॉकवाइज। Clockwise। जनरली हम लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं लिखना है तो इधर लिख लो सिर्फ क्लॉकवाइज। इसका जो टॉर्क है दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 टू ज़ा 20 न्यूटन मीटर, और ये उसको रोटेट कैसा कर रहा है? इस तरफ घुमा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज को हम जनरली माइनस मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। सो जो नेट टॉर्क होगा वो कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन क्लॉकवाइज। टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। ओके, टॉर्क 1 कितना है? -60 प्लस 20 -40, मतलब कि 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ओके, सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलो, हटा दो ना? हाँ सर। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम, और ये बहुत सिंपल चीज। आई थिंक अब नेक्स्ट जो इक्विलिब्रियम वाला है वो स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस कर सके, राइट। सो लिख लो, हेडिंग डाल दो, इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम लिख लो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पहले भी पढ़ा होगा तुमने। क्या होता है इक्विलिब्रियम?
बॉडी रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट पे है। ओके, अब देखो बेटा, अब हम लोग को कंप्लीटली रेस्ट पे मानना है। कंप्लीटली रेस्ट पे जब मान रहे हैं तो दो चीज होगी। हम लोगों ने अब दो चीज पढ़ ली। एक क्या पढ़ा? ट्रांसलेशनल मोशन। तो उसका जो इक्विलिब्रियम है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? बॉडी क्या रेस्ट पर है? जरूरी है क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी रेस्ट पर रहना है? नो सर। नेट फोर्स तो 0। क्या होता है? एक्सेलरेशन। बॉडी की बात करें तो क्या होगा? बॉडी या तो रेस्ट पे रह सकती है इक्विलिब्रियम पे, या फिर वो क्या कर सकती है? कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी से। ओके, Constant दोनों velocity। ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही होगा, या तो रेस्ट पे होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। ओके, बेसिक मतलब ये होगा कि भाई इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या चीज 0 होनी चाहिए? फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो Fx होगा, मतलब फोर्स इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, विल बी इक्वल्स टू 0 न्यूटन। टोटल फोर्स जो लगने वाला है वो 0 न्यूटन लगेगा। कोई डाउट? तो Fx भी 0 होगा, Fy भी 0 होगा, Fz भी 0 होगा। कोई डाउट इसमें? नहीं तो सर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मींस इट इज इन अ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? तो जैसा हम लोगों ने उसके अंदर देखा वही, अरे यार, इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क 0। ओके। तो इसका मतलब बॉडी क्या करेगी? बताओ भाई, क्या करेगी बॉडी? क्या रेस्ट पे रहेगी? क्या रोटेट होगी या रोटेट नहीं होगी? ट्रांसलेशन मोशन रोटेट करेगी। नहीं होगी। ट्रांसलेशन तो भूल जाओ। ओके, सिर्फ मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। तो रोटेट कर रही होगी, रोटेट नहीं कर रही होगी? नहीं कर रही हो। सब करेगी तो नहीं कर रही होगी। क्या रोटेट? एक बार करेगी। बेटा अभी मैंने क्या देखा? दो चीज देखी। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी या तो रेस्ट पे हो सकती है, मतलब कि बिल्कुल रोटेशन ना हो रहा हो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा हो? रोटेट कर रहा हो। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो। आ गया समझ में? ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? क्या चीज 0 होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। अल्फा जो होगा वो 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, और अल्फा 0 है दैट मींस, ये एक्चुअल में नीचे लिखना है बट जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ कि अगर अल्फा 0 है इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि भाई जो टॉर्क x डायरेक्शन में लग रहा है, जो टॉर्क y के हिसाब से देख रहे हैं या फिर z के हिसाब से देख रहे हैं, सभी के लिए क्या होगा? टॉर्क 0 होगा। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, टॉर्क at any point, torque taken about any point, taken about any point will be 0। ओके, चाहे कोई भी टॉर्क ले लो हमेशा 0 आएगा। कोई डाउट नहीं आता तक? नो सर। देख लो जल्दी से। स्टैटिक इक्विलिब्रियम दो होते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, चलो डन सर। ओके, मान लो मेरा फैन रोटेट हो रहा है। ओके, फैन कब से मेरा चल रहा है घर का, तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में है? रोटेशनल बोथ। क्या वो बोथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोल सकता हूँ उसको मैं? हाँ। पंखा जो है वो चल रहा है मेरे घर में, तो क्या मैं उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम और स्टैटिक मतलब ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता? बोल सकते हो। बोल सकते, राइट? बिकॉज बहुत टाइम से चल रहा है, मतलब अल्फा उसका 0 हो गया है। ओके, अल्फा 0 है और वो वही का वही रहने वाला है। अच्छा, चाहे पंखा चल रहा हो, चाहे पंखा बंद हो, चाहे पंखा चालू किया या कुछ भी किया हो, क्या उसको मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यस सर। और जब चालू हो रहा होगा तब थोड़ी बोलेंगे। जब बंद चालू होगा हो रहा तब होगा बोल तब सकते हो। फैन को, पूरे फैन को क्या बोल सकता हूँ मैं? जब चालू हो रहा होगा तब पूरे फैन का मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ। ओके, सॉरी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ, स्टैटिक नहीं बोल सकता बिकॉज रोटेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो रोटेशनली वो इक्विलिब्रियम में नहीं है बट ट्रांसलेशनली वो इक्विलिब्रियम में है। आ गया
समझ में? यस सर। ओके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल चीज, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल चीज। ट्रांसलेशन तब होगा जब सारे फोर्स जीरो हो, रोटेशनल तब होगा जब सारा टॉर्क जीरो हो। ओके, और अगर कोई बोल दे कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों चीज जीरो होगी, फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। ओके, लिख लिया था ये? हाँ सर। लिख लिया ये? ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस करने में थोड़ा मजा आएगा। ओके, चलो चलो अब सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से एक रॉड है। ओके, ये रॉड पे, इस रॉड का जो लेंथ है दे रखा है 5 मीटर, मास दे रखा है 2 kg। ओके, और इस रॉड के ऊपर हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, एट द एंड ऑफ द रॉड मैं सोच सकता हूँ, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, ऐसा मान लो। ओके, ये ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ऑफ 5 kg। ओके, और इस रॉड को मैंने यहाँ पे हिंज किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इस रॉड को क्या कर दिया? हिंज कर दिया। हिंज कर दिया मतलब एकदम ये स्टेडी रहने वाला है। आ रहा है समझ में? जैसा काम करेगा। क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हो? उधर से रोटेशन नहीं हो पाएगा ना। हाँ, रोटेशन भी नहीं हो रही, इसको मैंने फिक्स किया है, रिजिड कर दिया इसको। मतलब ओके, सेंटर जैसा। क्या है? सेंटर जैसा ना सर, मतलब। हाँ, सेंटर जैसा, या फिर तुम ऐसा मान सकते हो, तुम्हारे वॉल होती है, वॉल के ऊपर कपड़े सुखाने वाली वो रहती है ना, यहाँ पे चाहे कितने भी कपड़े सुखाओ ये रोटेट नहीं होने हाँ वाली। सर, हाँ हाँ। आ रहा है समझ में? उस तरह से है ये। तो ये रॉड है, ये रोटेट नहीं हो रहा, ये यहाँ पे फिक्स्ड किया हुआ है। ओके, तो तुम्हें फाइंड करना है कि इस पोजीशन पे, इस पोजीशन में यहाँ पे कुछ कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा वॉल की वजह स्क्रीन से। ब्लर है सर। हाँ, वो सर थोड़ी देर में फोकस हो नहीं होता जाएगी। सर। अब हो रही है? हो गई? हाँ हो गए। यस सर। ओके, तुम्हें फाइंड करना है कि ये जो कांटेक्ट फोर्स होगा, फाइंड कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा होगा वो तुम्हें फाइंड करना है। सर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में दी हुई है। नहीं, एक मिनट 7 रुक जी जाओ, ये आएगा। क्वेश्चन अभी अभी रहने दो, अभी रहने दो, ये क्वेश्चन रहने दो, एक मिनट। ओके, इसको तुम रहने दो। एक काम करते, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसको मॉडिफाई करके कहते थे कि ये जो है एक, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ 5 kg को, 5 kg को मैं इधर ले लेता हूँ। ओके, और ये रस्सी से बांध के रखिए, ऐसा ले लेते हैं ताकि थोड़ा इजीली इसको हम लोग ट्रीट कर सके। तो ये रस्सी से बांधा हुआ मैंने यहाँ से और यहाँ पे, वही ये 5 मीटर लंबी रॉड है, मास वही उसका 2 kg का है, और क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे मैंने 5 kg का ऑब्जेक्ट रखा। ये जो 5 kg का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से 2 मीटर पे है। आया समझ में? तुम्हें फाइंड करना होगा कि भाई इस रॉड में टेंशन कितना होगा, रॉड में ही, रस्सी में टेंशन कितना होगा, ये फाइंड करना है, T1 और T2। ओके, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, T1 और T2 फाइंड करना है। अब हो जाएगा, अब ट्राई करो। हो जाएगा अब ये? दो ओके, ट्राई करो, ट्राई करो।
सर T1 4G और T2 3G। 4G and 3G, ओके। बाकी लोग बताओ। हो जाएगा, सिंपल है बेटा ये तो। हाँ सर 2 मिनट। ओके। सर मेरा कुछ अलग ही आंसर आ रहा है इसमें। अलग ही आ रहा है, ओके। देखते हैं क्या किया तुमने। सर 14/5G और 21G आ रहा है इसमें। 5G 14/5G and 25G, ओके। देखते हैं, चलो। 25 नहीं सर, 21G। 21, ओके। चलो भाई, हो गया, ट्राई करें। यस सर। चलो, क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या लगाऊंगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाऊंगा, ओके। उससे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखने जाए तो ये रॉड है, रॉड पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे T1, इधर पे फोर्स लग रहा है T2। रॉड का खुद का वेट होगा, उसकी वजह से नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, और ये जो 5 kg का रखा उसकी वजह से अलग से एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा, उसका कैपिटल mg बोल देता हूँ। कोई इसका डाउट? नॉर्मल नहीं कंसीडर करेंगे ना? नहीं नहीं, नॉर्मल यहाँ टेंशन है ना, बहुत रस्सी कम। है, इसलिए हाँ नॉर्मल नहीं आएगा। 5 kg वाले का। नहीं नहीं, 5 kg वाला का नॉर्मल ही तो mg के इक्वल होगा। हाँ बस मेरे को वही डाउट हो अगर गया। हाँ यस, वही नॉर्मल ही mg के इक्वल होगा, ओके। चलो, तो इस 5 kg पे जो फोर्स लग रहा है, तो टोटल अब मैं लिख सकता हूँ कि भाई T1 प्लस T2 ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, mg और mg को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 इक्वल्स टू m, मास दे रखा है रॉड का 2 और इसका 5, तो मैं लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 7g। ये पहला रिलेशन आ गया। दूसरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है, सॉरी ये, हाँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है तो रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क मेरे को कोई एक पॉइंट पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिस पॉइंट के हिसाब से मैं टॉर्क जीरो कर रहा हूं, तो बताओ कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करें। क्या तुम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो? यस। ओके, मैं कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूँ टॉर्क कंसिडर करने के लिए। क्या तुम इधर से कोई 5 मीटर और दूर एक वर्चुअल पॉइंट है, क्या इस पॉइंट को तुम सिलेक्ट कर सकते हो? बॉडी के बहुत ही दूर है, बहुत बॉडी के बाहर है ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो, क्या मैं कंसिडर कर सकता हूँ? हाँ या ना? सर कैसे करोगे? वही पूछ रहा हूँ, कर सकते हैं नहीं कर सकते? सर वो पॉइंट वो बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ रेंज सर। में। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या वो जरूरी है कि पॉइंट जो है वो बॉडी के अंदर होना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी है क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ। पर तो फिर रोटेशन कैसे पता चलेगा, पॉइंट बाहर लेंगे तो? रोटेशन तो नहीं होने वाला ना, वो तो पता ही है कि रोटेशन नहीं होने वाला, क्योंकि क्वेश्चन हाँ में हाँ, दिया है कि भाई, वो तो नहीं होने वाला, पर हाँ टॉर्क के लिए। हाँ, टॉर्क के लिए मैं कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा मैंने बताया ना। तो मैंने कोई भी पॉइंट मतलब यहाँ तक हाँ कन्फाइंड है या इस पॉइंट को भी ले सकता हूँ, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई भी पॉइंट का मतलब क्या, कोई भी पॉइंट ऑन द बॉडी और एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स, वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर, सर ले ले सकते। सकते हैं। ले सकते हैं, चलो मान लो मुझे नहीं पता है कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, पर मुझे ये पता है कि बॉडी पे तो ले सकते हैं, इतना तो क्लैरिटी है, तो मैं बॉडी का ले लेता हूँ, उसके बाद T1 T2 निकाल लेता हूँ। उसके बाद इस पॉइंट को लेके हम चेक करेंगे कि क्या ये ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे, ओके। अगर सेम आंसर आ रहा है मतलब कोई भी पॉइंट को ले सकते हैं इन द यूनिवर्स। अभी मैं बॉडी का कोई पॉइंट बताओ, चलो कौन सा लो, बॉडी का कोई भी पॉइंट बताओ जिसपे मैं, सेंटर। बताओ। सेंटर, कौन सा T1 वाला सेंटर? ले सेंटर लो। ऑफ मास,
सेंटर ऑफ मास ले लूं क्या, जो सिर्फ रॉड का होगा तो रॉड एग्जैक्ट का। मिडल में होगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास ले लेता हूँ। चलो हाँ, ये 10 बहुत ही kg वाला भी ले फेवरेट हमारा सकते हैं, रहता है। क्या? 5 kg वाला भी ले सकते हैं। हाँ, इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट पे ले सकते हैं। ओके, इन द बॉडी। तो इन द बॉडी की पहले डिस्कस करते हैं। मान लो सेंटर ऑफ मास वाला ही ले लिया। अगर सेंटर ऑफ मास वाला ले लिया तो क्या होगा, तो पहले मैं T1 का निकालता हूँ, राइट। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पे एक और फोर्स लग रहा है mg, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 5g। ओके, mg को मैं लिख लेता हूँ 2g। कोई डाउट इसमें? चलो अब मैं पहले T1 के लिए लेता हूँ। T1 की वजह से जो होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लेता हूँ जनरली, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेता हूँ। T1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। टोटल लेंथ 5 मीटर है, तो ये 5/2 हो जाएगा। T1 इंटू 5/2 नेगेटिव। कोई डाउट? ये T1 का किया। उसके बाद मैं ये 5 kg का लेता हूँ। 5 kg नीचे की तरफ लगेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, मतलब ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ प्लस, फोर्स लग रहा है 5g, डिस्टेंस कितना है ये, अगर ये 2 मीटर है, टोटल लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो ये जो लेंथ है वो 2.5 होगी, उसकी आधी। तो 0.5। ये जो डिस्टेंस होगा वो 0.5 होगा, राइट। सो मैं लिखता हूँ 5g मल्टीप्लाई बाई 0.5। 0.5 मतलब 1/2 लिख सकता हूँ, तो 5g इंटू 0.5 लिखा। ये mg की वजह से कितना होगा, 0 होगा। 2g की वजह से उसी पॉइंट पे ले रहे हैं, तो 0 ले लेता हूँ। उसके बाद ले लेते हैं T2। T2 की वजह से कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। एंटी क्लॉकवाइज करवाएगा मतलब पॉजिटिव। T2 इंटू क्या करूँ, लेंथ कितनी, यहाँ से यहाँ वापस 2.5 मतलब 5/2। दिस टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। और कोई तो टॉर्क नहीं लगेगा। ओके, सबसे मैं 2 नीचे है, सारे कैंसिल कर देता हूँ, तो -5T1, 2 कैंसिल हो गए, प्लस 5g प्लस 5T2 इज इक्वल टू 0। 5 भी कैंसिल कर ही लेते हैं, तो बचेगा क्या, T2 माइनस T1 प्लस g इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू g। हाँ या ना, T1 को उस तरफ ले गए, T2 को उस तरफ ले गए। T1 माइनस T2 इक्वल टू g और T1 प्लस T2 इक्वल टू 7। दोनों को ऐड कर लो, T2 T2 कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स T1 इक्वल्स टू 8g, तो T1 कितना आ जाएगा 4g। T1 4g आया, तो T2 कितना है, T1 प्लस T2 होना चाहिए 7g। एक 4g है तो दूसरा 3g। आया समझ में? T1 T2 आ गया, सबको आया समझ में? सर आप ये डाउट? जो फर्स्ट हाँ, फॉर्मेशन की है ना फॉर्मूला की, वो एक बार समझाओगे? फर्स्ट फॉर्मेशन किया वो। ओके, चलो 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 वापस करते हैं। पहला वो जो यही माइनस वाला ना, T1 से टॉर्क वाला। हाँ हाँ ये वाला। ओके चलो, टॉर्क वाला वापस देखते हैं एक बार। चलो भाई, टॉर्क कौन कौन लगा रहा है, तो आराम से पहले लिख लेते हैं टॉर्क कौन कौन लगा रहा है। टॉर्क एक तो लगा रहा है कौन, ये T1, यस टॉर्क ड्यू टू T1 लग रहा है। प्लस और कौन लगा रहा है, और लगा रहा होगा ये 5g। हाँ प्लस और कौन लगा रहा है, अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स की देख लेते हैं। फोर्स एक दूसरा mg भी लग रहा है, जिसको मैंने बोला 2g। प्लस हाँ टॉर्क ड्यू टू T2, ये सारा मिला के 0 होगा। यस ओके, ये सारे टॉर्क मिला के 0 होंगे। अब मैं एक एक करके देखता हूँ कितना कितना टॉर्क लग रहा है। T1 ने जो टॉर्क लगाया, ओके, T1 इसको कैसा रोटेट कर रहा है, T1 यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2.5 और उस तरफ फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो ये रोटेट करेगा कैसे, ये ऐसा है और सर इसको ये फोर्स ऐसा लग जूलेट रहा है, तो ये टाइप का है ना? क्लॉकवाइज, हाँ जूले टाइप का ही है ये। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो उसको मैं नेगेटिव बोल देता हूँ, तो लिख लिया भाई माइनस, पहले तो माइनस लिख लिया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्टेंस। T1 फोर्स है, T1 डिस्टेंस कितना है यहाँ से 2.5। 2.5 को मैं लिख लेता हूँ 5/2। ओके कोई डाउट? ये पहले वाले का नो लिखा। सर 5g का लिखते हैं। 5g फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, यस और ये उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है तो मैं प्लस लिख देता हूँ। ओके, डिस्टेंस है 0.5, फोर्स है 5g, तो 5g इंटू 0.5 को क्या लिख लेते हैं 1/2। 1/2 ओके, 2g की वजह से, 2g की वजह से क्या होगा, 2g की वजह से तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होने वाला, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा।
यस ओके। T2 की वजह से देखे, T2 क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा। T2 इंटू 2.5, 2.5 मतलब 5/2, और ये सब कुछ 0। ओके चलो, तो सभी में 5/2 है, तो सबका 5/2 कैंसिल कर दूं मैं डायरेक्ट, तो माइनस T1 प्लस G प्लस T2 0। T1 को उस तरफ ले जाओ, T2 को उस तरफ। ओके अब तो हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल्स टू G। यस, अब इसको और उसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा T1 4G T2 3G। ओके चलो कर लो, थैंक यू सर। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो लिख लिया। हाँ सर हो गया। सर 2 मिनट। ओके अब हाँ ओके, अब हमें थोड़ा और भी दिमाग लगाना था। ओके मैंने क्या बोला कि कोई भी पॉइंट ले सकते थे क्या, तो मैं ये पॉइंट लेके भी देखता हूँ कि उसके थ्रू भी यही सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। ओके तो मैं एक ऐसा पॉइंट ले रहा हूँ, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट विच इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ओके हटा दूं, क्या कर रहे हो? यस सर। सर 2 मिनट। ओके, हाँ सर अब ओके देखो, अब इस चीज को ड्रॉ करने के लिए मैं इसी का यूज कर लेता हूँ कि भाई ये पॉइंट है जिसके अराउंड मैं टॉर्क निकालने वाला हूँ। ओके T1 जो है वो मुझे पता नहीं है, T2 जो है मुझे पता नहीं है। mg की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 5g, और ये mg की जगह पे लिख लेता हूँ 2g। ओके ये जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया है वो रॉड से 5 मीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये 5 मीटर होगा, ये 2 मीटर है, तो 5 + 2 यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 मीटर होगा, हाँ या ना? यस सर। 5G वाला जो है वो 7 मीटर होगा। अब ये 5 है और ये 2.5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ 7.5 होगा ये वाला। ओके और T2 की बात करें तो 5 + 5 विच इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ टोटल 10 मीटर होगा। ओके सो ये मैंने डिस्टेंसेस लिख लिए एक साथ। अब मैं वापस यही सारे टॉर्क को एडिशन करवाऊंगा, तो चलो टॉर्क का वापस एडिशन करते हैं। टॉर्क ड्यू टू T1 की वजह से जो टॉर्क लगेगा, सबसे पहले तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? देखो T1 की वजह से जो फोर्स लगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क? एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसा रोटेट करेगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्चुअल में फोर्स है उससे हम लोग जाएंगे पॉइंट की तरफ। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन से पॉइंट की तरफ रोटेट करके देखेंगे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव में लिख लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा -T1 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। सर हम लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते थे ना? अच्छा सॉरी, तो एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। ओके और क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव लेते हैं। अच्छा गलती से ऐसा कर भी दिया तो भी आंसर क्या आएगा तुमको? सेम ही आएगा, राइट? बिकॉज प्लस माइनस हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। चलो सो 5 × T1 पहले का। 5G के लिए बात करें नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव ले रहा हूं मैं, और वो कितना आएगा 5G मल्टीप्लाई बाय 7। ओके 2G के बारे में ले तो ये भी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो -2G डिस्प्लेसमेंट 7.5। ओके 2G × 7.5। T2 का करे, T2 एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो प्लस आएगा, प्लस T2 × 10 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, चलो ध्यान से। तो आ जाएगा ये 5T1 माइनस 5 × 7 35G, ये आ जाएगा -15G प्लस 10T2 इज इक्वल टू 0। सारे ही 5 पहले ही कैंसिल कर देने चाहिए थे, कोई बात नहीं, सारे 5 कैंसिल करते हैं। T1 -7G माइनस 3G प्लस 2T2, 5 कैंसिल कर दिए मैंने सारे, इक्वल्स टू 0। इसको उस तरफ ले जाते हैं तो T1 + 2 × T2, 7G माइनस 3G माइनस 10G उस तरफ चला जाएगा 10G। तो एक इक्वेशन आया T1 + 2T2 = 10G, दूसरा इक्वेशन आया T1 + T2 = 7G। दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर T1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है 7G माइनस T2, हाँ या ना? यहाँ से T1 आ जाएगा 7G माइनस T2, उसकी वैल्यू वहां पुट करेंगे। 7G माइनस T2 प्लस 2T2 इज इक्वल टू 10G, तो यहाँ से आ जाएगा T2, 7G को उस तरफ ले जाओ, इक्वल्स टू 3G। T2 वापस 3G आया और T1 वैसे ही 4G आ जाएगा।
जो पहले भी आ रहा था। ओके, तो हम लोग कोई भी बॉडी का पॉइंट होना जरूरी नहीं है। मैं टॉर्क जो निकाल रहा हूँ स्टैटिक के लिए, वो यूनिवर्स में से भी कोई भी पॉइंट ले लूं, उसके अबाउट का भी टॉर्क कितना होगा, 0 ही होगा। ऑन द बॉडी होना कोई जरूरी नहीं है। आ रही है आवाज मेरी, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो याद रखना कि कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बॉडी का ही पॉइंट हो। ओके, चलो हटा दो इसको। सर टॉर्क वाला रहने दो। ओके, कर लो जल्दी से। डन सर। डन। ओके नो सर। ओके ओके ओके। डन। डन, सबका डन बेटा, सबका हो गया। बड़े आगे। यस सर। ओके, चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो स्टैटिक के अंदर हमेशा याद रखना है कि सारे टॉर्क 0, सारे फोर्स 0, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि जो हमारा स्ट्रेट रॉड था उसकी जगह मैंने थोड़ा सा टेढ़ा उसको लटका दिया है। ओके, वापस यही 5 मीटर लेंथ, और इसका मास जो है वो 2 kg है। ओके, और कुछ भी नहीं पता है हमें, सिर्फ हाँ ये पता है कि भाई जो जिस एंगल पे ये लटका हुआ है, ओके इसको थोड़ा सा पतला कर देते ताकि प्रॉब्लम ना हो। जिस एंगल पे लटका हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल को ले लेते 37 डिग्री। ओके, इफ दिस एंगल इज 37 डिग्री, फाइंड T1 एंड T2। T1 फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? ट्राई कर लो। सर ये रॉड के ऊपर तो मास नहीं है ना कोई? नहीं, रॉड के ऊपर अब इस बार कोई मास नहीं रखा है। ओके, सिर्फ किया क्या है, टेढ़ा लटका है। भाई पूजन आ रहा है समझ में? पहला वाला हाँ क्वेश्चन हो सर। गया था। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए सबसे। चलो ट्राई करो। सर बोथ 2.5, नहीं बोथ 1। 2.5 2.5 बोथ 1। सर मास 2 kg है ना? मास 2 kg है, यस। हाँ तो दोनों 1 जी। दोनों 1 न्यूटन आएगा। जी सर, 1 जी। ओके, 1 g 1 g। ओके, सबका आ गया 1 g दोनों का। चलो क्या आएगा, करवा दूं मैं या ट्राई कर रहे हो? सर 2 मिनट। आवाज नहीं आ रही। 2 मिनट ट्राई कर रहे हैं। करवा ओके ओके, ट्राई कर। ओके, ट्राई कर लो।
सर दोनों जी आएंगे 10 न्यूटन। दोनों ही जी आ रहे हैं। ओके यस 1G 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 आ रहा है। ओके चलो ट्राई करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। तो ये रॉड है, एक फोर्स लग रहा है ऊपर T1, दूसरा फोर्स लग रहा है ऊपर T2। ओके और नीचे फोर्स जो लग रहा है वो एग्जैक्ट mg लग रहा होगा, कितना 2g बोल सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि T1 और T2 मिलके 2g होने वाला है। ये फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपल। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन करने के लिए क्या करेंगे, एग्जैक्ट 5/2 पे यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा। ओके वो कितना होगा 2g के इक्वल होगा। यहां से कितनी लेंथ होगी ये 2.5। ओके एंगल बिटवीन फोर्स, या फिर हम लोग क्या कर लेते हैं 2g है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमको। तो r जो होगा वो कितना होगा, दिस इज योर r। टॉर्क निकालने के लिए ये तुम्हारा r होगा, हाँ या ना, आ रहा है समझ में। मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ। ओके इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो T1 का तो 0 ही हो जाएगा, तो उसका कुछ लेने की देना नहीं है। तो टॉर्क ड्यू टू T1 प्लस टॉर्क ड्यू टू 2g प्लस टॉर्क ड्यू टू T2 विल बी इक्वल्स टू 0। पहले वाले का 0 आएगा, दूसरे वाले का, अच्छा 2g क्या कर रहा है क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो माइनस आने वाला है, तो माइनस साइन लगा देता हूँ। फोर्स कितना है, फोर्स है 2g, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिपीट करो ना। क्या बोल रहे हो बेटा, टॉर्क T1 0 क्यों आएगा? टॉर्क T1 0 क्यों आ जाएगा, बिकॉज मैं इसी पॉइंट के अराउंड ले रहा हूँ, तो उसी एक्सिस के अराउंड ये फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट के अराउंड r 0 हो जाएगा उसका। ओके सर समझ में आ रहा है, मैं इसी पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो इसका r 0 होगा, इसलिए ये 0 आया। दूसरा 2g और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ 2.5 इंटू कॉस 37। 2.5 कॉस 37 कितना होता है भाई 4/5 राइट, 4/5। तो ये 4/5 लिख लिया। प्लस T2 के लिए कर रहे हैं, अब ये नेगेटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज आ रहा है, T2 एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। फोर्स लगेगा कितना T2, ऑब्वियस बात है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, दिस विल बी योर वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट राइट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 5 cos 37। 5 cos 37 कितना होता है 4/5। cos 37 वापस 4/5 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर ये 0 है तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई T2 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको उस तरफ ले जाओ, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर लो, तो 2g इंटू 2.5 4/5 दोनों तरफ कट जाएगा, T2 इंटू 5। तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, पूरा कट गया, T2 कितना आया g के इक्वल, और T1 भी कितना आएगा g के इक्वल। आ रहा है समझ में, ओके कोई डाउट। चलो दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर, इस 37 की जगह पे अगर ये 45 होता तो क्या कोई फर्क पड़ता क्वेश्चन के आंसर में, क्या कोई फर्क पड़ता क्वेश्चन आंसर में। थीटा जो 37 दिया था उसकी जगह पे 45 होता तो कुछ फर्क पड़ता या नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। फर्क पड़ता क्या, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता राइट। बिकॉज क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज मैं लिख रहा हूं 2g इंटू r साइन थीटा, ओके 45 लिख लेंगे, और दूसरा का जो हो रहा है T2 इंटू क्या हो जाएगा r/2 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा r साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा का डायरेक्ट कैंसिल नहीं होने वाला है, चाहे मैं इसको ऐसा रखूं वैसा रखूं उससे फर्क नहीं पड़ने वाला था इस केस में। आ गया समझ में, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े। कितना टाइम बाकी अभी 10 मिनट। 10 मिनट बाकी है, ओके चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आ रहा है ये सारा। सर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल टाइप। ओके लेट्स से यस, एक हम लोगों ने वही सीलिंग से हम लोगों ने रॉड को लटका दिया, ओके एक जो ये रॉड लटकाया हुआ है मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है, दूसरा मैंने एंड की जगह पे अब यहाँ पे लटकाया,
ओके एंड पे नहीं लटका है, यहाँ पे लटका है। ये जो डिस्टेंस है वो 3l/4 है, और ये जो डिस्टेंस है वो l/4 है। ओके वापस तुम्हें T1 T2 फाइंड करना है। T1 T2 फाइंड करना है। मास ऑफ लेंथ मास ऑफ रॉड इज m। ओके लेंथ l होगी। दोनों टेंशन निकालना है, T1 और T2 में टेंशन निकालना है। एकदम हॉरिजॉन्टल है ये। सर मास दे नहीं रखा है। मास m दे रखा है। ओके सर T1 सर mg/3 हाँ और T2 2 mg/3। हाँ सर वही आया। ओके mg/3 एंड 2 mg/3। बेटा बाकी लोग, ये 2-3 लोग ही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोगों का नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये बताओ भी जल्दी से। आंसर पूजा हो रहा है तुमसे? तो ट्राई कर रही हूँ। ये आंसर आया है। सर आ गया। सर टॉर्क कौन से पॉइंट पे करना है फाइंड? टॉर्क नहीं फाइंड करना है, T1 और T2 फाइंड करना है। हो गया। हो गया भाई। यस सर। ओके करवा दूं? चलो आ गया सर आंसर तो। आ गया ना सबका आंसर? करने की जरूरत है कोई? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं हुआ सर। सबका आ गया?
नहीं हुआ? इसको mg बोल देते हैं, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mg, पहली बात। ओके, और इस पॉइंट अराउंड में अगर निकाल लूँ तुमका टॉर्क निकाल लूँ, तो mg का जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा माइनस mg L/2। ओके, और उसका जो आएगा वो आएगा प्लस T2 टाइम्स 3L/4। दिस विल बी इक्वल्स टू 0, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो L से L कैंसिल, ओके 2 से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, तो T2 कितना आ जाएगा 2mg/3। T2 अगर 2mg/3 आया तो T1 कितना आएगा, T1 और T2 मिला के mg होने वाला है, तो ये आ जाएगा mg/3। सिंपल क्वेश्चन। सर ये इक्वेट क्या किया वो नहीं पता सर। कौन सी चीज? mg/2 ये वाला? हाँ। अरे देखो बेटा, देखो इसके अराउंड में टॉर्क ले रहा हूँ, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, mg क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस लगा देता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है 3L/4। सॉरी 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 सॉरी, mg इंटू क्या है, डिस्टेंस L/2 है ना, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा फोर्स, तो mg तो सर। सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, सो माइनस mg L/2 प्लस T2 की वजह से जो लगेगा वो कितना लगेगा, T2 टाइम्स व्हाट 3L/4, और ये दोनों मिला के कितना होगा 0, टॉर्क 0 होना चाहिए। mg L/2 को उस तरफ ले जाओ, तो T2 इंटू 3L/4 इज इक्वल्स टू mg L/2। L से L कैंसल, 2 से ये 2 कैंसल, T2 आ जाएगा हाँ 2mg/3। ओके, सो बेटा मॉड्यूल अपना जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो करना स्टार्ट कर देना अब। ओके, जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उतने टॉपिक के कंप्लीट करना है, राइट? चलो मिलते हैं बाद में फिर, बाय बाय। बाय सर। ओके, बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, सेम टू ऑल। सर लेक्चर कब अपलोड करोगे? अभी मैं कर रहा हूँ, चलो ना अभी थोड़ी देर में कर दूंगा। 23rd का भी कर दो ना। ठीक है। 23rd का भी कर दिया हाँ, सर। बेटा मैंने, उसी लिंक में जो पहले मैंने लिंक सेंड की थी ना, उसी लिंक के अंदर चेक करो, उसी YouTube प्लेलिस्ट में सारे आते रहेंगे। ओके, थैंक ओके, यू। या ओके, बाय बाय। बाय। बाय सर।